हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा डर जो सबके मन में होता है कि सर हम एफएमजी एग्जाम कैसे पास करेंगे। सर एफएमजी एग्जाम का पासिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है, क्यों ये 20, 22, 23% के करीब आता है। और सर क्या हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कितनी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी और हमारा कितना बजट बढ़ जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्चुअल रियलिटी है इसके पीछे, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। कारण कई हो सकते हैं, जैसे जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा, शायद वहां के हॉस्पिटल में उतना पेशेंट नहीं है तो वो आपसे बात नहीं कर रहा, आप सीख नहीं पा रहे, शायद आपका जो स्टडी पैटर्न है वो काफी लेट शुरू हो रहा है, आप शुरू के 1-1.5 साल 2 साल इजी निकाल रहे हैं, या आपको वो जो प्लान्ड अप्रोच है, जो प्लानिंग होनी चाहिए आपकी डे 1 से डे एंड तक, वो कंसिस्टेंसी में आप गैप खा रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। शायद जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं इतने क्वालिफाइड नहीं है, उनको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर का बहुत ज्यादा अभाव है, कंसिस्टेंसी नहीं है उनके इवैल्यूएशन पैटर्न के अंदर। शायद आपको अगेन नेक्स्ट का जो एग्जाम जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, राइट। और जो एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, अभी आप बहुत सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, आप एक थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, बट जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थ्रू केस स्टडी, थ्रू एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, वो आपको मिल नहीं रही है। बट ये सारे कारण अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस को डिले कर रहे हैं या आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट को डालने के। तो ये चीज काफी ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है और इस चीज को काफी दिनों से टीम गेट माई यूनिवर्सिटी देखती आ रही है, और इसी चीज का सॉल्यूशन करने के लिए हमने प्लान किया। हमने सोचा कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी एमबीबीएस अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा एक सॉल्यूशन देना चाहिए जहां इन सारी प्रॉब्लम्स का वो डे 1 पे समाधान पा पाए, वो डे 1 से ही अपनी एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन करें। अल्टीमेटली वो जा तो एजुकेशन के लिए रहे हैं, राइट। और इसी पूरे एनालिसिस को देखते हुए, काफी लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हुए, काफी सीनियर सर्जन्स डॉक्टर से मिलते हुए, फाइनली एक बहुत सुंदर एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट इवॉल्व किया गया, जिसको आज आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका नाम है नेक्स्टिलो। नेक्स्टिलो दोस्तों एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको डे 1 से, जब आप एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करते हैं, डे एंड तक सिर्फ पढ़ाई नहीं देता, सिर्फ लेक्चर नहीं देता, पूरी मेंटरशिप देता है, कंप्लीट पैकेज देता है, एम्पावरिंग मेडिकल माइंड्स, राइट। तो नेक्स्टिलो इज द नेक्स्ट बिग थिंग विच इज गोना रॉक। There are so many platforms in the market, but Nextilo एक सबसे यूनिक एस्पेक्ट ये है, इट इज AI बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये आपसे इंटरेक्ट करता है, ये आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, ये आपकी हर चीज को एनालाइज करता है और उसी के कारण आपको सजेस्ट देता रहता है और इवैल्यूएट करता है, राइट। ये है Nextilo के स्पेशल फीचर्स। ब्रीफ करूंगा, उसके बाद में आपको डेमो भी दूंगा पूरा। Nextilo हैज अ स्टडी प्लानर, इट इज अ प्लान शेड्यूल आउटलाइनिंग स्टडी टाइमिंग, पूरा प्लानिंग शेड्यूल देता है आपको, स्कॉलरशिप के टेस्ट देता है फुल थ्रॉटल, ई बडी, काफी ज्यादा ई बडी में आपके लाइब्रेरी में वीडियोस यहां पे स्टोर्ड है, क्विजेस देता है, लेक्चर्स देता है और क्वेश्चन बैंक देता है, राइट। तो नेक्स्टिलो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये सिर्फ आपको नीट यूजी पीजी के लिए तैयार नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको प्लैब के लिए तैयार करता है, नेक्स्टिलो आपको यूएसएमएलई के लिए भी तैयार करता है। तो हर तरीके के इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी नेक्स्टिलो आपको हेल्प करता है। सो दोस्तों आइए अब आपको एक नेक्स्टिलो का डेमो देते हैं और दिखाते हैं ये नेक्स्टिलो की ऐप किस तरह से आपको असिस्ट करती है। सो दोस्तों ये है नेक्स्टिलो ऐप आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। मैं आपको एक ब्रीफ डेमो दूंगा और आपको दिखाऊंगा इस ऐप के क्या क्या ब्यूटीफुल फीचर्स हैं। सो ये आपका होम पेज है दोस्तों, राइट, जिसमें क्विज है, मेडीबडी है। आइए मेन फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहला फीचर जो नेक्स्टिलो का है दैट इज लाइब्रेरी। ओके, इस लाइब्रेरी में हजारों वीडियो लेक्चर्स हैं जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने बनाए हैं, हु आर हाईली क्वालिफाइड। और इसके अंदर आप सब्जेक्ट देखिए, आपके सारे 19 सब्जेक्ट्स जो मेडिकल एजुकेशन को होते हैं सारे कवर्ड हैं, राइट। देखिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स में जाते हैं, आपका ENT, जिसमें ये जो पूरा सिस्टम है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है, दैट इज चैप्टर्स, कितने वीडियोस हैं और कितने आवर्स की स्टडी है, और यहाँ पे दिखता है आप कितना कंप्लीट कर चुके हैं। सब्जेक्ट्स देखिए ENT, PSM, ऑप्थेल्मोलॉजी, OB-GYN, फार्माकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी 17 चैप्टर्स 20 वीडियोस, मेडिसिन 67 चैप्टर्स 64 वीडियोस 37 आवर्स ऑफ स्टडी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, माइक्रोबायोलॉजी, forensic medicine, pediatrics, pathology, physiology, biochemistry, psychiatry, anatomy, radiology and surgery, 25 चैप्टर 132 वीडियोस 124 आवर्स। सो दोस्तों ये है पूरा आपका वीडियो लेक्चर्स का बहुत सुंदर डेटा बैंक। जो अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं एक वीडियो का, होपफुली आपको समझ में आएगा। हम ENT के अंदर जाते हैं। अगर आप किसी भी सेक्शन के या किसी भी टॉपिक के अंदर आते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपके लिए यहाँ पे, विच इज
फर्स्ट इज द चैप्टर्स, जैसे ईएनटी में आपके 21 टॉपिक्स कवर किए गए हैं और 25 आवर्स के टॉपिक हैं। उसके बाद फिर इसमें आते हैं हाई यील्ड क्वेश्चंस। हाई यील्ड क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आई से जूसी क्वेश्चंस हैं और आपके आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, या ये क्वेश्चन सारा का सारा आपका कैटलॉग कवर करते हैं टॉपिक। एंड दिस इज द रिवीजन एक्सप्रेस सेक्शन, जहां आपको जल्दी जल्दी रिवीजन कराए जाते हैं आपके सारे टॉपिक्स का। सो फर्स्ट यू स्टार्ट विद द चैप्टर्स। लेट्स से आज मैं चैप्टर की शुरू करता हूं। आपका जो हम सब्जेक्ट टच कर रहे हैं इसके अंदर ईएनटी के अंदर देखिए कितने टॉपिक्स हैं। ईयर एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ नोज, राइट। सो दीज आर द चैप्टर्स व्हिच आर कवर्ड अंडर ईएनटी, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ईयर एनाटॉमी यहां पे आपको दिखाते हैं, राइट। आप देखिए कितने अच्छे से फैकल्टी मेंबर आपको एक एक डायग्राम वाइज बहुत स्लोली, सिंपली, बहुत इजीली पूरा समझा रहे हैं ईयर एनाटॉमी के बारे में। Into 3 parts, and it had 3 constituent parts. The parts were the external ear, the middle ear, and the inner ear. So आप देखिए इस तरह से This part is called as lateral surface. Why is called it lateral? This ear is placed in such a way in our body. Like if you're seeing front on, ear is placed like this. So this part is the lateral surface. And आप देख सकते हैं कितनी सिंपल तरीके से, कितने सिंपल डायग्राम्स के फॉर्म में आपको सब्जेक्ट समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है फैकल्टी मेंबर के द्वारा, राइट। तो ये हमने देखा किस तरीके से आपको इजीली जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया गया। ईयर एनाटॉमी हम देख रहे थे, ये हमारा वीडियो चल रहा था, और साथ में आप देखिए यहाँ पे ई नोट्स का ऑब्जेक्ट फंक्शन दिया गया है, राइट। ई नोट्स पे जब हम आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिनको आप रेफर कर सकते हैं, राइट। सो देखिए आप यहाँ पे ये ई नोट्स हैं आपके, जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो फैकल्टी मेंबर आपको डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, उनका यहाँ पे आपको पूरा एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे एनाटॉमी ऑफ ईयर, एक्सटर्नल, मिडल ईयर, और इतने सिंपल डायग्राम्स हैं जो शायद अपनी बुकलेट से आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। उसमें काफी टेक्स्ट होता है, यहाँ पूरी समरी होती है। पार्ट्स ऑफ ईयर्स, राइट। पिना, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर इज डिवाइडेड, राइट। सो सरफेसेस ऑफ पिना, और इसमें एक्चुअल फोटोग्राफ्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो रियल टाइम फोटोग्राफ्स हैं, राइट। तो इस तरीके से आप एक एक सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, राइट, विच गिव्स यू अ हैंड्स ऑन कंप्लीट एसिमिलेटिव लर्निंग। इसको करने के बाद आपको पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आ जाता है, अच्छे से आपके दिमाग में आ जाता है। फिर जब आप फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत अमेजिंग होती है, राइट। सेकेंड सेक्शन जो दोस्तों यहां पे आता है, दैट इज आपका क्वेश्चन बैंक। ओके, क्वेश्चन बैंक के अंदर आप देखिए सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन के पूरे डिटेल क्वेश्चन के बैंक्स हैं। ईएनटी की हमने बात की थी, ईएनटी में 3 चैप्टर 120 क्वेश्चंस। ऐसे ही आप देखिए सारे सब्जेक्ट्स का 19 सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन बैंक यहां पे डले हुए हैं, राइट। सर्जरी में आप देखिए 6505 क्वेश्चंस यहां पे आपको नजर आएंगे, राइट। ईएनटी के हम यहां पे खोलते हैं क्वेश्चन बैंक। फिर अगेन यहां पे हाई यील्ड क्वेश्चंस, चैप्टर्स एंड रिवीजन एक्सप्रेस। लेट्स से हम यहां पे हाई यील्ड क्वेश्चंस खोलते हैं, राइट। फिर वो पूछेगा यू वांट टू प्रैक्टिस, यस यू स्टार्ट, क्वेश्चन सेशन विल स्टार्ट, राइट। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बैंक चलता है। सेकंड इज योर क्विज, और क्विज में अलग अलग तरीके से आपसे क्विज के क्वेश्चंस पोर्ट्रे किए जाते हैं, राइट। जैसे यू स्टार्ट योर क्विज, यहां पे आपका क्विज शुरू हुआ है। एंड देखिए अब यहां पे जो आपने पढ़ा है, राइट, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। तो इस तरह से आप अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, और उस क्विज के बाद आपको फिर एनालाइज करने का मौका भी मिलेगा, और यहां पे आपका टाइमर बेस्ड होता है, तो आपको यह भी पता चलता रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आपका क्विज सेक्शन है यहां पे जो चलता है। थर्ड सेक्शन इज योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट 300 क्वेश्चंस का पूरा टेस्ट होता है, काफी डिटेल्ड होता है, जो आपको फुल एक एक्सपीरियंस देता है कि पूरे टेस्ट को कैसे अपीयर करना है, राइट। ये देखिए ये सारे मॉक टेस्ट हैं जो आपकी ईएनटी से रिलेटेड हैं, इसको आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा डेमो दिया, और इसी के साथ यहाँ पे प्लानर सेक्शन भी है, जहां हम अपने एजुकेशन की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। जो मैं बात करता हूं ना कभी आपसे क्लिनिकल लर्निंग, क्लिनिकल स्टडी कैसे होती है, क्लिनिकल लर्निंग कैसे होती है, आइए अब आपको एक क्लिनिकल सिनारियो दिखाते हैं। और इस तरह के क्लिनिकल सिनारियोज यहाँ पे बनाए गए हैं काफी, इससे आपको आइडिया लगेगा कि नेक्स्ट में जब हम बात करते हैं ना क्लिनिकल सिनारियो कैसे, क्या क्लिनिकल सिनेरियो होता है। Gautam, a 30-year-old male, presents to the ER with a 2-week history of persistent headaches, fever, neck stiffness, and confusion. So यहाँ पे क्या हो रहा है, इस व्यक्ति का क्लिनिकल सिनेरियो बताया जा रहा है कि जो एक मेल है 30 इयर्स का है, इसका टेम्परेचर इतना जा रहा है, इसकी हिस्ट्री है, इसके वाइटल साइंस क्या है, इस तरीके से पूरा का पूरा इसका He has also noted a fever with temperatures up to 38.9 degrees Celsius, which improves slightly with over-the-counter antipyretics.
The fever is associated with chills and night sweats. Complete blood count shows. उसके बाद यहाँ पे इसके लेबोरेटरी रिजल्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं कि भाई इस पेशेंट की क्या क्या लेबोरेटरी रिजल्ट में क्या क्या डिटेल्स आई हैं। Lesions in the right upper lobe. MRI brain shows basilomeningeal enhancement consistent with meningitis. Hydrocephalus is also noted. Where does inflammation typically occur in the given case? अब यहाँ पे पूरा मेनिंजाइटिस के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, राइट, कि फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या पता चला और क्या क्या साइंस निकले इसके अंदर। अब देखिए केस के अंदर केस, राइट। The CSF exhibits a distinct. Identify the finding and give diagnosis. What is the hallmark pathological finding in tubercular meningitis? तो अब इस केस में क्या हुआ, अभी इस पेशेंट का उन्होंने पूरा केस स्टडी बताया। इस पेशेंट को ये प्राइमरी कंडीशन प्रॉब्लम थी, फिर उसका ये उसके बेसिक सिम्टम्स थे, उसके बाद ये उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट थी और उसके बाद उसके बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉलोइंग फाइंडिंग इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द हॉलमार्क पैथोलॉजिकल फाइंडिंग। ये ही है जो आपके नेक्स्ट में इस तरह का सवाल आएगा दोस्तों, जो मैं आपको इस केस के थ्रू समझाना चाह रहा था, राइट। Treatment of this case is mostly associated with hepatotoxicity. Which radiological feature is characteristic of tubercular meningitis? During a lumbar puncture procedure in a patient with एंड फाइनली यहाँ पे इस मेनिंजाइटिस को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस बताया है कि लंबर पंचर का क्या प्रोसेस होता है और कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था जो मैंने आपको बताया किस तरीके से इस चीज को उन्होंने समझाया है, और यही जो पूरा क्लिनिकल सिनारियो है इसका यहाँ पे ये पीडीएफ भी है जिसको आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। और ऐसे काफी क्लिनिकल सिनारियोज हैं, यही है नेक्स्ट बॉस, यही है नेक्स्ट, राइट। क्लिनिकल सिनारियो में देखिए यही पूरा केस बताया गया, राइट। ये गौतम है, इसका पूरा केस बताया गया, इसके बाद इसके लेबोरेटरी रिजल्ट दिखाए गए यहाँ पे, उसके बाद आइडेंटिफाई द इमेज एंड आंसर, तो इसके बाद फिर मेनिंजाइटिस को समझाया गया आपको, राइट। एंड इसके बाद फिर मेनिंजाइटिस की पूरी डेफिनेशन है, राइट, फिर उसका डिटेल आया, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो साइंस आए वो मेनिंजाइटिस के पॉजिटिव आए, फिर इस सारा आप देखिए जो हमने अभी वीडियो के फॉर्म में देखा था वो सारा, क्योंकि देखिए किसी भी मेडिकल के डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस, तो यहाँ पे एक दिखफिटिंगली दिखाया गया है कि डायग्नोसिस कितना डिटेल है और किस तरीके से फिर उसका रेजोल्यूशन है, और यहाँ पे फिर इसका फाइनल आउटकम निकल रहा है विद पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स एज वेल। सो दोस्तों ये है जो नेक्स्टिलो आपके लिए लेके आया है, राइट। देखिए Hello friends, today we are going to demonstrate the general examination of the abdomen. So this is the faculty of surgery and faculty of surgery आपको बता रही है कि जनरल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन कैसे करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इसमें समझाई गई हैं। This is something that is required. So कहीं ना कहीं अगर आप अपनी एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आपके फैकल्टी मेंबर्स आपको तो डिटेलिंग में नहीं लेके जा रहे, बट इस ऐप के थ्रू आप एक एक चीज बारीकी से जान पाएंगे। The first thing that we have to do is to introduce ourselves to the patient, then tell him that what we are going to do, and we should take the consent of the patient. We should try to make the examination as simple as possible, and also check out that the patient should not feel uncomfortable. So let's start with it. So नमस्कार जी, नमस्कार। हम अभी आपको आप देखिए स्टेप्स बताए गए हैं, पेशेंट को अटेंड करने के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। एग्जामिनेशन करेंगे, थोड़ी चीजें और देखेंगे। तो सो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है पेशेंट के एग्जामिनेशन का। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। बहुत डिटेल कंटेंट, बहुत साइंटिफिक कंटेंट जो हमें लगता है एक मेडिकल एस्पिरेंट के लिए जानना बहुत जरूरी होता है, राइट। सो दोस्तों इसी के साथ और भी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे डिप्स करके एक फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज डेली इंफॉर्मेशन बुलेटिन सर्विस। इसमें कुछ ना कुछ नया डेली बच्चों को सब्जेक्ट रिलेटेड बताया जाता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, राइट। जैसे आज हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की, राइट। तो इस तरीके से ये सारे बहुत सिंपल डायग्राम्स और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के थ्रू बहुत अच्छे से ये चीज समझाया जाता है, राइट। तो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सिमिलरली मेड इजी एक आपका और फीचर है, राइट, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, एक क्विज फॉर्म में, एक सवाल जवाब फॉर्म में, बहुत इजी फॉर्म में आपको सवाल पूछा जाता है, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट जेपीवी वेवफॉर्म, और उसका यहाँ पे एक आंसर दिया जाता है। तो इस तरीके से भी बच्चा काफी कुछ सीखने की कोशिश करता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों इसके अंदर, दैट इज 1 पेज
वन पेज वन टॉपिक, OTOP। एक टॉपिक है यहाँ पे सपोज ग्रेन्युलोमा, तो ग्रेन्युलोमा को आपने इतने कंसाइज वे में, जो अपने आप में पूरा चैप्टर है, इस फंक्शनैलिटी को काफी एक्सपर्ट डॉक्टर्स के थ्रू पूरा एक सिंगल पेजर में समझाया गया है। तो दोस्तों ये है नेक्स्टिलो, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को हर तरीके से हेल्प करेगा, राइट। एंड फाइनली हमें लगता है कि जो आपकी एजुकेशन साइकिल है ये डे 1 से लेकर डे एंड तक आपको काफी फ्रूटफुल बनाने में मदद करेगा। एंड ये जो नेक्स्टिलो है ये गेट माई यूनिवर्सिटी अपने सारे MBBS अब्रॉड के स्टूडेंट्स को ऑफर करेगा। जो भी हमारे थ्रू जाना चाहते हैं, नेक्स्टिलो का सब्सक्रिप्शन हम अपने बच्चों को देंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो आज एडमिशन लें, हम ये चाहते हैं कि वो अपने प्रोसेस को जस्टिफाई करें, इवॉल्व करें एंड फाइनली एक हेल्दी आउटकम के साथ अपनी एजुकेशन को ओवरव्यू दें। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, हमारे इनिशिएटिव आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली विल गाइड यू एंड विल टेक यू थ्रू दिस होल प्रोसेस। थैंक यू गाइस। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.